वेलकम गाइज माय चैनल नोटिफिकेशन रू। तो इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हम एक चीज़ बताए थे आपको कि सिलेबस को लेके हम डिस्कशन किए थे, ठीक है, कि आपको जो भी पॉलिटेक्निक वाले हैं आप लोग, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, ठीक है ना, तो उन लोगों का जो सिलेबस मैथ में क्या क्या था, तो उसमें आप वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा जाके, क्योंकि सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसमें एक चैप्टर था मैथ में, क्या था, मैट्रिक्स, ठीक है, MATRIX मैट्रिक्स चैप्टर का नाम था। अब वो मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है अभी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको मैट्रिक्स मतलब क्या होता है बेस पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स लोग की कुछ बेसिक जानकारी है वो आपको पता चल जाएगा, और इसका फिर जस्ट इसके बाद हम मैट्रिक्स का और सारा वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। यानी कि एक लिए बोल सकते हैं आप पढ़ाई है, ठीक है ना। ये वाला मैट्रिक्स का जितना भी है उसको हम एक एक करके वीडियो में आपको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो को देखना है जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो क्लास आपका स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको रोज़ जो है मैट्रिक्स का या फिर कोई भी चैप्टर का मैथ का आपको वीडियो मिलता रहे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं ना, मान के चलिए आपको समझा रहे हैं, मान के चलिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ए बराबर यहाँ देख सकते हैं कि कुछ डबल जैसा ब्रैकेट है, उसमें कुछ 1 2 3 और 3 3 एक है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो पहले आप जान लीजिए कि सबसे पहले एक चीज़ यानी कि ऑर्डर, ठीक है। मैट्रिक्स में ऑर्डर होता है, देखिए एम जो देखिए, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देते इसको। यहाँ पे देखिए ये है, एक होता है एम जिसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि रो आप तो जानते होंगे, ये जो है जो इस टाइप का जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है ना। तो उसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं और उसको एम यहाँ डिनोट करेंगे, ठीक है। और एन को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। उसको कॉलम, तो कॉलम आप लोग जानते हैं कि ये 1 2 और ये मतलब, ठीक है, ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक 2 3 कॉलम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलम और रो में अंतर समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो वही रो को हॉरिजेंटल हो गया और कॉलम को वर्टिकल हो गया, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग यहाँ एम और एन से डिनोट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले ऑर्डर जान लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर जो होता है ना, कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसका फॉर्मूला होता है M × N, ठीक है, यानी कि रो इंटू कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप उस हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। तो M यहाँ पे और N जो है उसका फॉर्मूला होता है M × N, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसका ऑर्डर निकालना, मान के चलिए बोल देगा कि इसका ऑर्डर बताइए, जो मैट्रिक्स दिया गया उसका ऑर्डर बताइए। तो यहाँ पे M जैसे कि आपको पता है क्या है, M जो है रो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो रो कितना है, देखिए एक ये है और एक ये है, ठीक है, यानी 2 है, ठीक है। यहाँ पे और M जो है जैसे कि बताएं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, बस समझिए आप अच्छा से। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये आपका उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 2 M कितना है, 2 ठो, एक लाइन 2 लाइन और एक वर्टिकल लाइन, जैसे 1 2, ठीक है ना, यानी कि वर्टिकल कितना ठो है, 1 2 3 ठो है। तो 2 × 3 कितना हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। तो ऑर्डर इसका जो हो जाएगा, ये 6 आपको निकालना नहीं है, सिर्फ ऑर्डर होता है 2 × 3, सिर्फ इसको हम लोग इस तरह से नोट करते हैं। बाकी जो इसका अंदर एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कितना तो एलिमेंट है इसके अंदर, जैसे कुछ भी, जैसे अंदर जितना ही पार्ट है ना उसको बोलते हैं कि हम लोग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा कि इस बताइए कि ये दे देगा, बोलेगा मैट्रिक्स कहाँ है, सॉरी इसमें एलिमेंट कितना है। तो एलिमेंट जो भी, अब एलिमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए पहले निकाल लीजिए कितना ठो है, रो कितना है 2 है, कॉलम कितना है 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई की कितना आया 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर सिर्फ होता है M × N, ठीक है, M × N होता है, यानी कि जितना रो है वो कर दीजिए और जितना कॉलम है वो कर दीजिए, ठीक है। तो 2 × 3 या फिर जो भी, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और रहता है, एक चीज़ और रहता है, तो यहाँ पे रो जितना होगा, मान लीजिए 2 रो है और 3 कॉलम है या फिर 4 कॉलम है, तो उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस ऑर्डर हो गया आपका क्लियर और यहाँ पे हो गया एलिमेंट क्लियर। इसके बाद आगे जानते हैं हम लोग, देखिए कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स कैसे बनता है, तो एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, मान लीजिए कुछ A बराबर हम यहाँ पे देखिए लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे A बराबर कुछ लिखे हैं, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स A है, ठीक है, मतलब A कुछ भी एलिमेंट है उसका, ठीक है। अब उसको देखिए A ले लिए, B लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप अपने से, लेकिन सब रहेगा। मान लीजिए A है तो A सब जगह है, B है तो B सब जगह रहेगा, ठीक है ना, आपके हिसाब से। तो यहाँ पे जो 1 है और 1 है, तो ये जो पहला रो है ना, ये जो जैसे कि क्या है, I और J है, ठीक है। तो यहाँ पे I जो है वो रो कहलाता है, ठीक है, I जो है यहाँ पे रो एलिमेंट कहलाता है, और यहाँ पे जो J है, एक मिनट, जो J है यहाँ पे वो कॉलम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ देखिए पहला जो है ना, पहला रो जो है, ये पहला रो यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें सब देखिए A सब जगह मतलब कि एक कॉमन है, ठीक है। क्या है इसमें, सब एक कॉमन है, यानी कि ये पहला वाला जो होता है ना, इसमें जैसे A11 है, तो ये वाला चीज़ जो होता है कहलाता है I, ठीक है ना। यहाँ A बराबर जैसे देख सकते हैं, A बड़ा सा मैटर ये है और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है A, और जो I है ना, एक मिनट, जैसे कि यहाँ बताया I क्या है, रो होता है, I रो है और J कॉलम है, ठीक है, उसको डिनोट करता है इस तरह से। तो यहाँ पे पहला रो में देखिए, पहला रो है एक सबका रो समान है, और यहाँ पे दूसरा रो में 2 2 2, यानी कि पहला रो होता है ये वाला
ये सब जो है ना रो कहलाता है, ठीक है, रो मतलब रो एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरा में देखेंगे यहाँ पे जो कॉलम है, एक होता है ये कॉलम, ये और ये, ठीक है, हो गया, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो दूसरा में देखिए यहाँ पे जो है 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये, यानी कि जो, और यहाँ पे देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, देखिए ये जो पहला जो A1 है, A1 यहाँ भी, A1 यहाँ भी है, ठीक है, A1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये पहला रो का, पहला वाला जो होता है रो कहलाता है, ठीक है। और दूसरा वाला जो होता है ना वो होता है, देखिए दूसरा वाला यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यानी कि 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है, ठीक है। इससे ज़्यादा मोबाइल में और नहीं समझा पाएंगे, मतलब और अच्छा से समझा सकते हैं जबकि आसपास में रहता है तो, ठीक है ना। मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर दूसरा में क्या है, दूसरा वाला अगर रो, इस रो में जाए हम तो देखिए रो समान है सबका, मतलब 2 2 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, यानी कि एक कॉलम होता है, ठीक है। यानी कभी भी आप करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा A1 2 A1 3, ठीक है, क्योंकि ये पहला रो है। मान लीजिए हम मैट्रिक्स खुद बना रहे हैं, ठीक है, देखिए ये होता है ऐसे। अब यहाँ पे हमको 4 मतलब बनाना है, तो ये पहला रो है इसलिए 1 हो गया, और ये 2 हो गया क्योंकि सॉरी ये भी 1 हो गया क्योंकि पहला रो और पहला कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा पहला रो है ये भी, तो A1 हो जाएगा, और लेकिन कॉलम ये 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा रो है तो A2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, कॉलम पहला ही है, ठीक है। ये कॉलम कहलाता है सीधा वाला, ठीक है, इधर ऊपर से ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे रो दूसरा है, ये कॉलम ये क्या है, दूसरा है, तो A2 और A22 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको डिनोट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि A11 है ना, हाँ, तो यहाँ पे 1 A12 2 A13, तो यहाँ पे 3। अब कैसे आया देखिए बता रहे हैं। देखिए मान लिया कि एक मैट्रिक्स है, ये तो हम लोग बस समझाने के लिए था, ये ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स से। मान लीजिए देखिए मैट्रिक्स A है कोई, ठीक है, तो इसमें देखिए कितना रो है इसमें, एक ये रो है ऊपर वाला, एक ये रो नीचे वाला, 2 रो है, यानी कि रो 2 है, ठीक है। और कॉलम कितना, 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। यानी कि इसमें एलिमेंट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो 6 का एलिमेंट होगा, तो 6 एलिमेंट ये है, तो मैट्रिक्स माने 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 6 एलिमेंट हो गया। अब देखिए या A11 जो है यहाँ इसको कंपेयर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, तो A11 A हो गया। अब A11 का मतलब फिर से आपको बता दे रहे, ए वाला चीज़ होता है रो, पहला रो देखेंगे हम लोग, पहला रो, तो पहला रो क्या है, पहला रो ये है, ठीक है। और ये डिनोट करता है कॉलम को, यानी पहला कॉलम, तो पहला कॉलम क्या है, 1, यानी कि पहला रो और पहला कॉलम 1 हो गया, ठीक है। दूसरा में देखेंगे A2, अगर हम देखें A12 है, यानी कि 1 2 मतलब क्या हुआ, ये पहला रो, तो पहला रो में जाएंगे तो पहला रो क्या, ऊपर वाला ये वाला रो है, और 2 है यहाँ पे, यानी कॉलम 2 होगा, यानी कि ये वाला कॉलम यानी क्या है 2, ठीक है। तो A12 क्या हो जाएगा 2। फिर देखेंगे A13, तो इसमें पहला रो है, रो हो जाएगा पहला, यानी कि इसमें चल जाएंगे, रो पहले ही है, और यहाँ पे 3 है, यानी कि कॉलम, यानी कि ये वाला तीसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा, इस तरह से आप 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप पूरा निकाल सकते हैं A21। अच्छा एक और देखते हैं, A21 दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए A21 है लिखा है ना, A21, तो यहाँ पे A21 मतलब क्या, पहला चीज़ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रो, मतलब रो में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ रो क्या है, दूसरा वाला, यहाँ दूसरा रो है, तो यहाँ पे देखिए एक मिनट, A21 यानी दूसरा रो, तो ये नीचे वाला रो है दूसरा, और पहला कॉलम यानी कि पहला कॉलम 4 है, ठीक है। फिर उस तरह से A22, तो पहला 22 यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम भी, यानी कि 5, ठीक है। उस तरह से 23, तो यहाँ पे दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। और इसके लिए और हम अच्छा से समझाएंगे अभी वीडियो में, और अगला वीडियो में लेके, ठीक है। यहाँ पर बस बेसिक जानकारी बस थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एक बार में किसी को कुछ समझ में नहीं आता। अब यहाँ से कंपेयर किए हम, ठीक है, यही इसीलिए कंपेयर किए, इसी के लिए वाला वैल्यू निकल के आया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ है, एक ये वाला ये यहाँ है, ठीक है। तो A11 का वैल्यू यहाँ पे 1, A12 का वैल्यू 2, A13 का वैल्यू 3, समझ में आ गया कैसे आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, एक ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। देखिए यहाँ बोला है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2 × 2, यानी कि इसका ऑर्डर दे दिया है क्या, 2 × 2 दे दिया है, मतलब कि 2 रो होगा, ठीक है, और 2 कॉलम होगा, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें एक फार्मूला भी दिया जाता है कि इस फार्मूला से निकाल के, अब ए जैसे कि AIJ आपको बता दिए हैं AIJ, ठीक है, जिसमें आई बता दिया आपको क्या होता है, रो वाला चीज़ होता है कि कौन सा रो देखेंगे हम लोग, और जे मतलब कौन सा कॉलम देखेंगे हम लोग, ये चीज़ बता दिए हैं। यानी आई जो है रो देखेंगे, जे से हम लोग कॉलम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जैसे बोल दिया, माना देखिए ए मैट्रिक्स है 2 रो एंड 2 कॉलम, जैसे बता दिया है कि 2 रो है ये और 2 कॉलम है, हो गया पहला। अब 2 × 2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय, यहाँ पे हम लोग खुद से जैसे कि जो बताया ना 1 1 1 2 सब हम लोग खुद बनाते हैं ऑलरेडी, ठीक है, खुद बनाते हैं। तो उस तरह से इसमें भी हम लोग ही बनाया। जैसे यहाँ पे देखिए
देखिए ए हो गया, मान लीजिए कोई ए है, हम लोग खुद अपने से बनाए हैं, ठीक है। ए आप चाहे तो एक्स पी जो भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ ए लिखे, ठीक है। अब ये देखिए A11 क्यों लिखे हम लोग कि पहला रो और पहला हम लोग को कितना चाहिए यहाँ पे खुद देखिए यहाँ पे हम लोग को 2 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, यानी कि टोटल कितना होना चाहिए 4 है ना, होगा 2 गुने 2 4, यानी कि 4 एलिमेंट होगा। यानी एक देखिए एक ये वाला रो जाएगा, एक ये वाला रो जाएगा, ठीक है, और 2 कॉलम भी जाएगा, एक ये कॉलम जाएगा और एक ये कॉलम जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 के लिए बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए तो ए ले लिए और यहाँ पे छोटा स्मॉल है, यानी कि 1 1 लिखे, क्यों? क्योंकि ये पहला रो है ये वाला चीज़ और पहला कॉलम भी, ठीक है। दूसरा में जाते हैं A12, तो पहला रो तो ये है, लेकिन ये कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम है, ठीक है, इसलिए 1 2 लिखे, ठीक है। ये जो 2 है दूसरा वाला है कॉलम दिखाता है। फिर दूसरा में जाएंगे A21 क्यों लिखे है, A21 मतलब ये दूसरा रो है और पहला कॉलम है, ठीक है, ये वाला चीज़। दूसरा देखेंगे A22 है, यानी कि दूसरा रो है और दूसरा ही कॉलम है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। बस अभी देखते रहिए, जरूर नहीं कि आज ही समझना, ठीक है, अभी बहुत समय है, ठीक है। बस थोड़ा देखते रहिए, लेकिन आपको आसानी पड़ेगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला भी दिया था हमको AIJ, ठीक है, AIJ, और यहाँ पे दिया है AIJ बराबर हमको क्या रखना है I/J, ठीक है। अब यहाँ I क्या क्या, जैसे कि आपको बताया I जो होता है 1 2, यहाँ पे देखिए रो I से हम लोग रो को देखते हैं, पता है ना। तो रो क्या है, एक कितना रो है, एक पहला रो ये वाला है, दूसरा रो ये वाला, ठीक है, यानी कि I बराबर 1 या 2 जाएगा। दूसरा रो क्या है, J है, दूसरा मतलब J क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है, जैसे बताया था पहले। तो J कॉलम कितना है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, ठीक है ना, यानी कि दोनों 1 1 2 2 जाएगा, ठीक है। I का वैल्यू भी 1 से 2, J का वैल्यू भी 1 से 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे A11 निकाल, सॉरी थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा देखिए A11 निकालेंगे, क्या A11 तो कैसे पता चलेगा, कैसे लिखेंगे यहाँ पे A11 है ना, यानी पहला रो देखिए, तो पहला रो क्या है इसमें, पहला रो, एक मिनट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है हम लोग को फॉर्मूला दिया है AIJ मतलब I/J ले रहा है, ठीक है। I बता दिए हैं कि क्या क्या 1 2 जाएगा और J 1 2 जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम A11 निकालते हैं, ये निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, फिर A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, ठीक है। तो पहले A11 निकालते हैं, जैसे यहाँ लिखे A11, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या लगाना है I/J, ठीक है, I/J। I यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहला में I क्या है, देखिए I का मतलब क्या होता है, जैसे 1 और 2 आता है, तो पहले I मतलब 1 हो गया, ठीक है, I का वैल्यू 1 हो गया, J का वैल्यू भी क्या है, 1 ही है। देखिए अगर I 1 लेंगे पहले तो J भी तो 1 है, यहाँ देखिए एक I 1 है, J भी 1 है, तो 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए पहला हो गया 1, ठीक है। फिर लेंगे A21, ठीक है, सॉरी A12 ले लेंगे, पहले रो खत्म कर लेते हैं, A12, तो A12 बराबर क्या लेना I/J, तो I क्या है, I यहाँ 1 है, J क्या है 2 है, तो 1/2 हो गया, ठीक है। उस तरह से सेम हम लेंगे A21, तो ये क्या है, ये I है, ये क्या है, ये J है, ठीक है। तो यहाँ हो गया I/J का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, यहाँ दे दिया है। तो I कितना है 1 और A कितना है, सॉरी I कितना है 2 और J कितना है 1, यानी सिर्फ हो गया 2/1 मतलब क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, ये वाला चीज़, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया 2। अब यहाँ निकालना है A22, यानी कि I है, ये J है, I/J, ठीक है। अब यहाँ हो गया I का वैल्यू क्या है 2, J का वैल्यू 2/2 क्या हो गया 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग वैल्यू को निकाल लिए, यानी पहला A11 को सॉल्व किया तो A1 आया, सिर्फ 1 आया, A12 को सॉल्व किया तो 1/2 आया, है ना, A21 को किया तो ये आया और A22 को किया तो ये आया, लेकिन फाइनली मैट्रिक्स क्या निकला हम लोग का, एक्चुअली में आंसर ये निकला, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैट्रिक्स सॉल्व होता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, देखिए एक और लास्ट में एक और हम आपको समझा दे रहे, जैसे AIJ, ठीक है, दिया है, तो AIJ दिया है ना, तो यहाँ पे जो I आपको बताए थे, जैसे फाइनली एक और समझा था, जैसे A अगर आपको 1 2 दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ जो होता है I होता है, ये चीज़ होता है J होता है, ठीक है। और आपको इस तरह से एक फॉर्मूला दे देगा कि I/J, या फिर दे देगा 2I/J, या फिर दे देगा कुछ किसी भी दे सकता है, 2 सॉल्व टाइप 2I/J -2, इस तरह कुछ भी दे देगा, आपको सॉल्व करके फिर यहाँ पे मैट्रिक्स बना देना, ठीक है। लेकिन बेसिकली फंडा यही है मैट्रिक्स का निर्माण करने के लिए। मैट्रिक्स निर्माण करने के लिए आपको A11 पहला कॉलम पहला रो, फिर A12 पहला कॉलम दूसरा रो, सॉरी पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। फिर हो जाएगा A21 दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, फिर हो जाएगा A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिए बोला है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसमें कि 12 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपको पता है ऑर्डर कैसा होता है, या तो 2 गुने कुछ भी दो
3 इस टाइप का ऑर्डर लिखा था, गुना में करके लिखा था, ठीक है। तो 12 अगर है तो उसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 12 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 गुने 12 यानी गुना में लिखना है इसको, 1 गुना 12, 12 गुना 1, 6 गुने 2, 2 गुने 6, 4 गुने 3, 3 गुने 4, यानी कि टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, 6 ऑर्डर, 6 पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है। तो अब देखिए ये कुछ बेसिक था, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे, ठीक है, समझाने को पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको मैट्रिक्स समझ में आ जाए। अगर पहले समझ में आ जाएगा तो फिर बहुत आसान है, मैट्रिक्स जोड़ घटाव करना रहता है, ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।